राफेल लड़ाकू विमानों की पांचवी खेप फ्रांस से भारत पहुंच चुकी है। एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात की जाएगी। चीन भूटान ट्राई जंक्शन के बेहद करीब हाशिमारा मेन ऑपरेटिंग बेस तैयार हो चुका है। अगले महीने तक भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की अगली खेप भी मिलने जा रही है। इस खेप में करीब आधा दर्जन राफेल फाइटर जेट्स हैं और ये सभी हाशिमारा बेस पर तैनात किए जाएंगे। भारत को फ्रांस से अब तक 11 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। ये सभी भारतीय वायुसेना के अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में तैनात किए गए हैं। अंबाला पर तैनात गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान से सटी एलओसी दोनों ही मोर्चों की जिम्मेदारी है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर जब चीन से भारत की तनातनी चल रही थी, तब भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों को भी लद्दाख के फ्रंट लाइन एयरबेस पर तैनात किया था। लेकिन हाशिमारा में तैनात राफेल फाइटर जेट्स की जिम्मेदारी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक से सटी एलएसी की होगी। राफेल की तैनाती से चीन पाकिस्तान के उड़े होश। तुरंत बदल डाली अपनी सैन्य रणनीति। जब से भारत के सैन्य विमानों की टुकड़ियों में बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल शामिल हुआ है, तब से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत के राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान इस कदर डर चुके हैं कि वो न केवल अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, बल्कि मजबूरन अपने लड़ाकू विमानों की पोजीशनिंग भी बदल रहे हैं। इस मामले में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मार्च में जब से राफेल लड़ाकू विमानों में लैस हैमर मिसाइल का टेस्ट हुआ है, तब से ही चीन और पाकिस्तान दोनों के एयर डिफेंस पोस्चर में बदलाव आया है। राफेल की मिसाइलों से कांपी चीन पाकिस्तान। चीनी और पाकिस्तानी एयर पोस्चर में भारत के राफेल को शामिल करने के साथ बदलाव आया, क्योंकि राफेल को मीटियोर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस किया गया है। राफेल को हवा और जमीन दोनों जगहों पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक माइका, मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। हैमर से पहले राफेल में 500 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प मिसाइल इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। वहीं मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना अचूक है और माइका दुश्मनों के मंसूबों को तोड़कर रख देती। अब तो राफेल को हैमर मिसाइल से भी लैस कर दिया गया है, जो काफी खतरनाक हथियार है, जिसे जीपीएस की उपलब्धता के बिना भी भारतीय टेरिटरी से लॉन्च किया जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों में लगी हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर दूर तक किसी भी तरह के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। हवा से धरती पर मार कर सकने वाली इस मिसाइल का निशाना बहुत सटीक बताया जाता है। हैमर हथियार ने टेस्टिंग लोकेशन पर अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सफल रहा। चीन पाकिस्तान ने फ्रंटलाइन जेट्स में किया बदलाव। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो भारतीय वायुसेना के अंबाला बेस में पहले राफेल स्क्वाड्रन पूरा होने पर चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। अंबाला एयर बेस पर राफेल की तैनाती के तुरंत बाद चीन ने अपने कथित 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान J-20 को तिब्बत और शिनजियांग एयरबेस में आगे की ओर तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी राफेल लड़ाकू के स्पष्ट और मौजूदा खतरे से निपटने के लिए अपने चीन से खरीदे JF-17 लड़ाकू विमान को भी अहम फॉरवर्ड बेसों में तैनात कर दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका के F-22 और F-35 लड़ाकू विमान के बाद उसका J-20 तीसरा ऐसा विमान है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। हालांकि चीन का ये दावा गलत साबित होता है, क्योंकि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमान में कनार्ड नहीं होता है, जबकि चीन के J-20 में कनार्ड लगा हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि चीनी J-20 में वही कनार्ड है जो राफेल में लगा है, और राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें रडार से बच निकलने की तकनीक मौजूद है। राफेल से पहले भारतीय वायुसेना के पास अब तक के विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के विमान हैं।